क्वेश्चन है हमारा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 का पहले का 5वां पार्ट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है ये क्योंकि इसमें अचर पद नहीं दिया गया है, केवल चर राशि दी गई है, तीसरा पद अचर पद नहीं दिया गया है। और जिन रेखाओं में, जिन इक्वेशन में अचर पद नहीं होता उनमें x और y की वैल्यू अगर निकालें तो 0 आती है। यानी ये दोनों रेखाएं, दोनों इक्वेशन परस्पर लंबवत होती हैं, वर्टिकल होती हैं। इनका हल सिर्फ यही होता है, ये जो केंद्र होता है ये x होता है और ये y होता है। तो इसका हल ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये दोनों रेखाएं परस्पर वर्टिकल होती हैं, लंबवत होती हैं। तो इसका हल क्या होता है 0,0। किसी भी विधि से करके देख लो इस क्वेश्चन को, इसका आंसर आएगा 0, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट्स ये बनता है कि जब अचर पद ना दिया गया हो किन्हीं दो रेखाओं में, किन्हीं दो रैखिक समीकरणों में अगर अचर पद नहीं दिया है तो x और y की वैल्यू 0 आती है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा ये बनता है यहाँ से कि अगर इस तरह की इक्वेशन देकर एग्जाम में पूछने लगे कि बताओ ये रेखा कैसी है, तो आपको क्या लिखना है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, जिनका हल 0,0। किसी भी विधि से कर लो इसको, इसका हल 0,0 ही आएगा। x की वैल्यू भी 0 आएगी और y की वैल्यू भी 0 आएगी। अब इसको दिया है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल कर कैसे करेंगे अभी करके दिखाते हैं। तो आपको इंपोर्टेंट नोट्स में यही लिखना है कि जब दोनों रेखाओं में अचर पद नहीं दिया होता तो उनका हल 0,0 होता है तथा वे दोनों रेखाएं परस्पर वर्टिकल लंबवत होती हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे इसको, समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 में कर देंगे हम, ये √2 है, ये √3y है, तो इनका रूट हटाने के लिए, इनको इजी करने के लिए दोनों समीकरण में इसमें करते हैं √2 से गुणा और इसमें करते हैं √3 से, इसमें √2 से, इसमें √3 से। कम से कम इजी तो हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, उस पे ही रहेगा। नहीं तो दोनों में √2 से ही कर लेते हैं, √2 से ही दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। √2 से जब √2 की मल्टीप्लाई होगी, रूट से रूट हट जाएगा, ये रहेगा 2x प्लस √2 की √3 में होगी 2 3 या 6 और √6y इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले ही। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x इक्वल टू माइनस √6y और x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 इसके अपॉन में चला जाएगा √6y अपॉन 2, x इक्वल टू ये आ गया। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारी, इसमें भी √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा √6 2 3 या 6x माइनस जब √2 की 8 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट में जब 16 होगा तो ये बाहर 4 आ जाएगा, ऐसे होगा √2 इंटू 8, दोनों के ऊपर एक रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा √16 या √2 इंटू √8। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 8 16 और ये बराबर होगा 4। तो 2 की 4y आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये है हमारी समीकरण 2 और ये है फर्स्ट। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। यही प्रतिस्थापन विधि होती है कि एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर दूसरी समीकरण में रखते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। तो √6 x की जगह लिखेंगे हम √6y अपॉन 2 माइनस का ब्रैकेट लगाएंगे माइनस √6y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो √6 की जब मल्टीप्लाई होगी, इसका भी रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 6y माइनस का और अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो 2 से इसको काटेंगे 3 आ गया, तो ये हो गया माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 0 अपॉन -7।
अब जीरो के अपॉन में कुछ भी रहो तो जीरो ही रहेगा, लेकिन जीरो अपॉन जीरो, अगर अपॉन में जीरो आ जाए तो फिर इनफाइनाइट अनंत हो जाता है। तो y की वैल्यू निकल गई हमारी जीरो। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू भी इसी तरह निकालेंगे। क्या किया है हमने, यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ से y की वैल्यू या इसी दूसरी समीकरण से निकाल लेते हैं y की वैल्यू। यहाँ से 4√6x बराबर हो जाएगा 4y। यहाँ पे इम्प्लाई लगाया √6x, ये माइनस का 4y इक्वल से इधर गया, ये प्लस का हो गया, √6x इक्वल टू 4y। तो निकालनी है कि हमें इस बार y की निकालेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू √6x अपॉन 4। इस बार y की वैल्यू रखेंगे, y का मान अब रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 2 से निकाला है हमने, पहले समीकरण 1 से निकाला था। समीकरण फर्स्ट में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, उसको उतार लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में √2 से मल्टीप्लाई करी थी, आया था 2x प्लस √6y इज इक्वल टू 0। ये आया था हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसमें हमको क्या रखनी है, ये y की वैल्यू रखनी है √6x अपॉन 4। तो 2x प्लस √6y की वैल्यू ये रखेंगे √6x अपॉन 4। तो √6 से √6 रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 6x अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा ये। तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 3x, और इधर 2 की मल्टीप्लाई 0 में भी हो जाएगी, नीचे से 2 साफ हो जाएगा, इक्वल टू 0। 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। हर लाइन में इम्प्लाई लगाएंगे। अगर एग्जाम में एक भी लाइन में इम्प्लाई ना लगाएं तो एक नंबर कम वहीं पे हो जाता है। तो x इक्वल टू भी 0 आ गया, y इक्वल टू भी 0 आ गया, यही हमको करना था। मैंने पहले इसका आंसर बता दिया था कि जिनमें अचर पद नहीं होता रैखिक समीकरणों में, उनमें x और y की वैल्यू 0 आती है तथा वे दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उनका एक अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल।